श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Bound by Fate and this story is begin from chapter 36 to 40 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। शुभित की शर्ट बेतरतीब ढंग से पेंट के अंदर खुरसी हुई थी, ऊपर के 3 बटन्स भी खुले हुए थे और इसके साथ ही उसके बाल भी बिगड़े हुए थे। सोनम उसकी हालत देख कुछ हैरान थी कि वो इस तरह और इस समय यहाँ क्यों आया है। सोनम ने उससे पूछा, चीकू तुम तो सुबह आने वाले थे ना ईशू को लेने। शुभित सोनम की बात सुनकर भी चुप रहा क्योंकि उसने सोनम की बात को सुना ही नहीं था। वो तो डोर पर खड़ा होकर घर के अंदर झांक रहा था। उसकी आंखें ईशू को ढूंढ रही थीं। रात के लगभग 9 बज चुके थे और सभी लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में जा चुके थे। शुभित ने सोनम की बातें सुन कोई जवाब नहीं दिया तो सोनम ने उसके कंधे को पकड़ते हुए पूछा, चीकू क्या हुआ। सोनम की एक बार फिर आवाज सुन शुभित होश में आया और उसने सोनम को देखते हुए कहा, ईशू। उसका माइंड अभी भी स्टेबल नहीं था। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी जो कि सोनम की आंखों से छिपी नहीं और उसने शुभित को अंदर आने का रास्ता देते हुए कहा, अपने रूम में है। शुभित ये सुन जल्दी से अंदर आया और उसने सोनम से पूछा, ईशू का रूम। तो सोनम बताने की बजाय उसे सीधे अपने साथ ऊपर लेकर गई। ईशू के रूम में नैना थी सोनम के साथ। शुभित को इस समय और उसका होलिया देख वो भी हैरान थी। नैना को उलझन में देख सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अपनी नई नवेली दुल्हन से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं है। सोनम की बात सुन और नैना की नजरें खुद पर महसूस कर अब उसे होश आया कि वो कैसे और किस हालत में यहाँ चला आया था। वो अब शर्मा गया और उसने सफाई देते हुए नैना से कहा, वो आंटी मुझे कि नैना ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, आंटी अब मैं तुम्हारी आंटी नहीं रही, रिश्ता बदल गया है अब, इसलिए माँ बोलोगे तभी बात सुनूंगी तुम्हारी। शुभित ने नैना की बात सुन सिर हिलाते हुए कहा, हम आगे से ध्यान रखूंगा। तभी रूम में ही अटैच्ड बाथरूम का डोर ओपन हुआ और उसमें से ईशू बाहर निकलकर आई। शुभित उसे आते देख बस देखता ही रह गया। उसकी आंखों को और दिल को कुछ पल के लिए सुकून मिल गया था। ईशू इस समय ढीली सी एक टी-शर्ट और लोअर पहने हुए थी। वो बिना किसी झिझक या शर्म के नैना और सोनम के सामने ही ईशू को घूरे जा रहा था। वहीं ईशू उसे तो शुभित को देख खुद झटका लगा। वो बुरी तरह शॉक थी। दोनों को एक दूसरे को घूरता पाकर नैना और सोनम अब मुस्कुराते हुए उन दोनों को अकेला छोड़ वहां से चली गईं कि उनके जाते ही शुभित ने पलट कर डोर अंदर से लॉक कर लिया। वो मुड़ा और ईशू की तरफ बढ़ा तो वो पीछे हटने लगी थी कि शुभित ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे अपनी बाहों में खींच थोड़े गुस्से में उससे पूछा, यहाँ क्या कर रही हो और मुझे बताए बगैर क्यों आई, पता है कितना परेशान हो गया था मैं। ईशू ने शुभित की बात सुन थोड़ा हैरानी से उसे देखा तो शुभित ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा, चेंज करो, हम अभी वापस जाएंगे। ईशू ने अपना सिर उठा उसे घूरते हुए अपना हाथ छुड़ाया और फिर उससे अलग हो उसने अपने ड्रॉअर से कॉपी और पेन निकाल कर उसे लिख कर दिया। शुभित ने उससे कॉपी लेकर पढ़ते हुए कहा, पग फेरे की रस्म के लिए आई हूँ, कल सुबह वापस लौट आऊंगी, आप जाइए। उसके लिखे उस नोट को पढ़ शुभित को अब समझ आया कि ये कोई रस्म है तो इसका मतलब वो उसे छोड़कर कहीं नहीं गई और फिर इसका मतलब ये भी हुआ कि शान ने उसे बेवकूफ बनाया। शुभित को अब ये सोचकर ही गुस्सा आ गया और उसने मन ही मन शान को गालियां दे डाली। इधर ईशू कंफ्यूज होकर उसे ही देख रही थी। ये देख शुभित ने कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद अचानक से उसके थोड़ा और नजदीक आ झुककर उसके सिर को चूमते हुए कहा, सो जाओ, गुड नाइट। ये कहते हुए वो वहां से जाने को हुआ तो ईशू ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ हाथों से इशारा करते हुए पूछा, इस टाइम यहाँ क्यों आए हो। शुभित उसे देखता रहा। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या बोले कि वो शान की वजह से ना जाने क्या क्या सोच यहाँ पागलों की तरह दौड़ा चला आया। उसे लगा था कि वो उससे नाराज हो गई है। ईशू ने एक बार फिर उसे इशारा करते हुए पूछा, खाना खा लिया आपने। शुभित ने उसे देखते हुए ना में सिर हिला दिया तो ईशू ने उसे बेड पर बैठाया और उसे अभी आने का बोल वहां से चली गई। वो बाहर निकल कर आई तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। उसे समझ आ गया था कि शुभित को रस्मों की कोई जानकारी नहीं है और फिर उसने भी उसे बताया नहीं था कि वो आज अपने घर जाएगी। थोड़ी देर बाद ईशू शुभित के लिए खाना रूम में लेकर आई तो शुभित ने उसे देख झट से खड़े होकर कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है,
पर ईशु ने उसकी बात सुनकर खाना बेड पर रख उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस बेड पर बैठा दिया। उसके सामने बैठ और खाने की थाली को बीच में रख ईशु ने बिना उससे नजरें मिलाए पहला बाइट उसे खिलाना चाहा तो शुभित उसे देखने लगा। शुभित ने उसका हाथ पकड़ बाइट अपने मुंह में लिया। उसके इस तरह उसका हाथ पकड़ने पर ईशु के बदन में सिहरन महसूस हुई, इसलिए उसने उससे झट से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो उसे फिर से अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। शुभित ने भी इस बार चुपचाप खाना खाया और ईशु को टच नहीं किया। खाना खाने के बाद शुभित बाथरूम में चला गया और ईशु किचन में डिशेज वॉश करने के लिए आ गई। वापस रूम में आई तो शुभित उसका ही इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच इस समय बिल्कुल खामोशी थी, जिसे भंग करते हुए शुभित ने कहा, मैं जा रहा हूँ। तो इस पर ईशु ने कुछ नहीं कहा और जाकर बेड पर लेट गई। शुभित को थोड़ा हैरानी हुई और बुरा भी लगा कि वो शायद उसे इग्नोर कर रही है। खाना खिलाते हुए भी उसने एक बार भी उसकी आंखों में नहीं देखा। शुभित उसे देखते हुए डोर तक गया, पर फिर ना जाने उसे क्या हुआ। रूम का डोर लॉक कर और अपनी शर्ट रिमूव कर वो बेड पर ईशु के साथ ही लेट गया। ईशु उसकी इस हरकत से हैरान हो उसकी तरफ मुड़ी तो शुभित ने उसके चेहरे को देख उसे समझाते हुए कहा, वो सुबह तो तुम जाओगी ही, तो सोचा साथ में चलेंगे। उसकी बात सुन ईशु गुस्से में उसे देखने लगी। घर पर सब क्या सोचेंगे कि वो एक रात भी उससे दूर ना रह सका। उसका इतना उतावला होना उसके लिए शर्म की बात थी, क्योंकि घर में अभी गांव से आए कुछ मेहमान भी थे। ईशु उठकर बैठ गई और उसने शुभित को अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, अभी जाओ यहाँ से। तभी ईशु का फोन बजा। फोन शुभित की साइड नाइट स्टैंड पर रखा था, इसलिए फोन पर सबसे पहले शुभित की ही नजर पड़ी। कॉलर का नाम शान पड़ते ही वो चिढ़ गया और उसने फोन ईशु को पास किया तो ईशु ने कॉल पिक किया। ईशु चुपचाप शान की बात सुन रही थी और शुभित उसे नाखुश होकर घूरे जा रहा था कि अचानक से वो उठा और उसने ईशु से फोन छीन कॉल एंड करते हुए कहा, मैं हूँ तुम्हारे पास और तुम मुझ पर ध्यान देने की बजाय किसी और से बात कर रही हो। ईशु ने उसकी बात सुनकर उसे देख मन ही मन कहा, किसी और से क्या, तुम्हारे ही भाई से बात कर रही हूँ। फोन पर फिर से कॉल आना शुरू हुआ तो शुभित ने एक बार फिर कॉल कट कर फोन साइलेंट कर वापस नाइट स्टैंड पर रख दिया। उसकी ये हरकत देख ईशु ने उसे गुस्से में घूरा और फोन लेने के लिए उसके ऊपर से झुकी थी कि शुभित ने उसे अपने साथ बेड पर खींच लिया। ईशु इस वक्त शुभित के ऊपर थी। शुभित ने अपने हाथ उसकी कमर पर बांधे हुए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी शुभित के हाथ हरकत में आए और वो ईशु की कमर से होकर उसकी पीठ तक आ पहुंचे थे कि एक तेज झुरझुरी ईशु को अपने शरीर में महसूस हुई और वो शुभित से खुद को छुड़ा वापस अपनी जगह पर लेट गई। दोनों ही चित होकर लेटे हुए थे कि तभी शुभित ने कहा, आई एम योर हस्बैंड। इस तरह से दूर क्यों गई? शुभित को उसका दूर जाना अच्छा नहीं लगा था। उसकी बात सुनकर ईशु ने उसे देखा। उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं थी कि वो उसका हस्बैंड है, उसे अच्छे से याद है, पर वो अब उसको अपने पास नहीं आने देना चाहती थी। उसका सुबह से उसके लिए जो बिहेवियर रहा है वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। दिन भर गायब रहने के बाद वो रात में फिर उसके पास वापस आ गया था। वो भी इंसान है, उसे भी बुरा लगता है। उसने उसे खाना अपने हाथों से खिलाया। इसका ये मतलब नहीं था कि वो नाराज नहीं है। वो तो उसे देख उसे अंदेशा हो गया था कि उसने दिन भर से कुछ नहीं खाया और उसे इस तरह देख शुभित के लिए उसका प्यार उसकी नाराजगी पर हावी हो गया। वहीं इधर शुभित ईशु के पास होने से खुद को काबू में नहीं कर पा रहा था। वो उसे छूना चाहता था, फील करना चाहता था, मगर शायद ईशु ऐसा नहीं चाहती थी। कुछ सोच उसने अपनी आंखें बंद कर ईशु से पूछा, ईशु जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो ऐसा कुछ हुआ है जो मुझे नहीं पता। इधर सोनम को आज रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पहली बार आज उसकी बात को अनसुना किया था। उसने कहा था कि वो आ रहा है पर अभी तक नहीं आया था। निखिल आ चुका था और वो जानती थी कि उसका पहला सवाल रुद्र को लेकर ही होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ आरोही ने आज पहली बार रुद्र के लिए डिनर बनाया था। दोनों डिनर करने के बाद रूम में आए तो रुद्र ने आरोही से कहा, अच्छा खाना बना लेती हो तुम? आरोही ने रुद्र की बात सुनकर कहा, अच्छा, पर ये मत सोचना कि आज बनाया तो अब रोज मैं ही खाना बनाऊंगी आपके लिए। रुद्र उसकी बात सुनकर हंस दिया और उसने आरोही से कहा, ओह, तो मतलब मुझे एक दूसरी लड़की देखनी होगी जो मुझे अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाए। रुद्र की बात सुन आरोही ने गुस्से में उसे घूर कर देखा और धीरे से बुदबुदाई, सच में कैसानोवा है। ये कहते हुए वो गुस्से में अब बालकनी में चली गई। उसका अच्छा खासा मूड रुद्र ने खराब कर दिया था।
तभी रुद्र वहां आया और उसने पीछे से आरोही को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, जब गुस्सा करती हो ना सच में बहुत क्यूट लगती हो। आरोही ने उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, ये अच्छा है आपका, पहले अपनी बात कह लो और फिर मस्का लगा लो। मैं उन लड़कियों में से नहीं कि आप झूठी तारीफ करेंगे तो खुश हो जाऊंगी। आरोही ने कहा, ये तारीफें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बचा कर रखें। रुद्र उसके गुस्से से लाल होते चेहरे को देख अब अपना सिर उसके बालों में छुपाकर हंसने लगा तो आरोही उसकी हंसी से चिढ़ गई और उसने उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, और ये क्या है, क्यों हर वक्त मुझसे चिपकते रहते हैं, जाकर अपनी खाना वाली से चिपकना। रुद्र उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, बेबी वो मजाक था। आरोही ने उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, मुझे बेबी मत कहिए। रुद्र ने आगे झुककर उसके गाल को चूम कर कहा, मैं तो कहूंगा जो दिल करेगा वो तुमसे कहूंगा। आरोही रुद्र की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते करते थक गई तो अब शांत खड़ी हो गई। रुद्र ने उससे अलग होकर उसे अपने सामने खड़ा किया और अब उसके सिर को सहलाते हुए कहा, माना कि मैंने बहुत गर्लफ्रेंड बनाई है पर कभी किसी की तारीफ नहीं की, ना ही कभी खुद से उनके करीब गया, वो फीलिंग ही नहीं थी जो हमारे बीच में है। और अब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही कभी होगी, क्योंकि अब मेरे पास एक क्यूट सी वाइफ है। ये कहते हुए रुद्र ने आरोही के गाल खींचे तो उसने अपने गाल को छू कर कहा, आप चाहते क्या हैं? आरोही के सवाल को सुन रुद्र ने अपनी आईब्रोज उचकाते हुए कहा, तुम्हें। ये सुन आरोही पलट गई और एक बार फिर ऊपर आसमान में देखने लगी थी कि रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, एंड आई एम सीरियस, मुझे एक मौका दो, अच्छा हस्बैंड, अच्छा लवर और हमारे बच्चों का अच्छा पापा बनकर दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर आरोही ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र की मदहोश करने वाली आवाज उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। उसका दिल कह रहा था कि वो उसकी बातों पर यकीन करे। रुद्र ने उसके हल्के कली या कहें कि वेवी लॉन्ग हेयर्स को साइड कर अब उसके कंधे को चूम लिया। उसकी इस हरकत पर आरोही ने जल्दी से उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहा था कि उसने भी झट से अपने और आरोही के हाथों की उंगलियों को आपस में उलझा दिया। आरोही कसमसा कर रह गई। रुद्र ने अब अचानक से दूर हो उसे अपनी गोद में उठा लिया कि तभी एक बार फिर उसका फोन बजने लगा और इस बार वो बुरी तरह चिढ़ गया, पर उसने फिर से कॉल को इग्नोर किया। वहीं उसकी बढ़ती हरकतों को देख आरोही ने घबरा कर उसकी टी शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रुद्र ने उसे गोद में लाकर बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहा, डोंट वरी, तुम्हारी मर्जी के बगैर अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा। ये कहते हुए वो बालकनी में वापस आया और उसने अपने फोन को चेक किया। उसकी मां के फोन में 12 मिस्ड कॉल थे। एक बार फिर सोनम का कॉल आने लगा तो उसने कॉल पिक करते हुए कहा, सॉरी मां, आज रात सक्षम के साथ हूँ, सुबह जाऊंगा पक्का। सोनम ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं अभी आओ, पापा गुस्सा कर रहे हैं। तो इस पर रुद्र ने कहा, तो आप किस लिए हो, उन्हें मना लो। ये कहते हुए उसने कॉल कट कर अपना फोन साइलेंट मोड पर कर लिया। वो आज रात बस आरोही के साथ बिताना चाहता था, क्योंकि आने वाले 4 दिन उसे उससे दूर रहकर बिताने थे और ये सोचते हुए ही उसे बेचैनी महसूस होने लगी थी। ना जाने क्या जादू था इस लड़की में। रुद्र ने बालकनी से ही बेड पर लेटी आरोही को देख आंखें भरते हुए कहा, एक से एक खूबसूरत लड़की देखी पर उनसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि किस्मत ने तुम्हें जो चुना था मेरे लिए। ये कहते हुए रुद्र के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट खिल उठी। शुभित की बात सुनकर ईशु ने अपना चेहरा घुमा, उसे एक नजर देखा तो वो अपनी आंखें बंद किए हुए लेटा था, पर फिर उसने अपनी आंखें खोल अब ईशु को देखा जो अभी भी उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी और उसे देखे जा रही थी। शुभित ने अब उसकी तरफ करवट बदल ली और उसके गाल को सहलाते हुए पूछा, डू यू स्टिल लव मी? ईशु उसकी बात सुन अब फिर हैरान थी, कैसी बातें कर रहा था वो उससे पूछ रहा था कि वो अब भी उसे प्यार करती है, जबकि ये सवाल तो उसे उससे करना चाहिए था कि वो अब उससे प्यार करता है कि नहीं। ईशु शुभित का हाथ दूर कर उठकर बैठ गई। आंखें भर आई थी पर उसने आंसुओं को पोंछ लिया। वो वीक नहीं थी, बस उससे प्यार कुछ ज्यादा था जो उसके इस बदले बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तभी शुभित भी उठा और उसके करीब आया। उसने एक बार फिर ईशु से पूछा, बोलो, जवाब दो। ईशु ने उसकी तरफ देखा और धीरे से अपना सिर हिला दिया। ईशु ने अब इशारों में यही सवाल उससे किया तो पहले तो शुभित उसे इस तरह देख हट हुआ, पर इसका भी सॉल्यूशन उसने ढूंढ निकाला था। आज दिन में ही उसकी सिंगापुर के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर से बात हुई थी। ईशु की पूरी केस हिस्ट्री शुभित ने उनको शेयर की थी।
और उन्होंने उसे होप भी दी है कि ईशु शायद फिर से बोल सकती है, पर इस सब के लिए उसे ईशु को सिंगापुर ले कर जाना होगा। इधर ईशु को जब अपना जवाब नहीं मिला तो वो चुपचाप वापस अपनी जगह पर लेट गई। शुभित को होश आया तो उसने झट से उसके करीब जाते हुए कहा, मैं भी। ईशु ने उसकी बात सुन कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसे ऐना जो याद थी। ईशु ने मन ही मन कहा, अगर वो उससे प्यार करता है अभी भी तो फिर ऐना वो कौन थी। ईशु ने पलट कर देखा तो शुभित उस पर ही झुका हुआ था और अब उसकी आंखों में देख रहा था। ईशु ने शुभित को दूर करना चाहा, पर वो अगले ही पल खिसकते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा कर लेट गया। इस सब से एक पल के लिए ईशु की सांसें थम गई। वो बेजान हो बेड पर लेटी रही कि शुभित की आवाज सुन होश में आई। शुभित ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, स्विच ऑफ द लाइट। उसकी आवाज सुन ईशु के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली और उसने अपना सिर हिलाते हुए नाइट स्टैंड पर पड़े रिमोट को उठा, रूम की सारी लाइट ऑफ कर दी। ईशु की हार्टबीट इस समय सामान्य ना चलते हुए तेजी से चल रही थी, जिसे शुभित बहुत ही साफ तरीके से सुन पा रहा था। इस तरह से ईशु के घबराहट महसूस कर वो हल्का मुस्कुराया और उसने अपने चेहरे को और अधिक ईशु के सीने में छुपाते हुए उसकी कमर को पकड़ लिया। वहीं ईशु, उसने मन ही मन खुद से कहा, ये क्या हो रहा है। वो सोचने लगी कि वो क्यों इस खड़ूस लड़के को खुद से दूर नहीं कर पाती, क्यों उसे अपने करीब आने देती है। वो उससे नाराज थी, अपने सवालों के जवाब चाहती थी, वो उससे पहले बात करना चाहती थी, मगर कल रात शुभित ने उसे मौका ही नहीं दिया और ना चाहते हुए वो खुद भी उसे रोक नहीं पाई थी और आज भी वो अपनी मनमानी करते हुए उससे छोटे बच्चे की तरह लिपट गया। कुछ देर बाद ईशु को महसूस हुआ कि उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी थी, शायद बहुत थका हुआ था जो वो कुछ ही देर में सो गया। ईशु ने अपना हाथ बड़ा प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके सिर को चूम लिया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अब भी बालकनी में खड़ा अंदर रूम में सोती हुई आरोही को देखते हुए स्मोकिंग कर रहा था। यह उसकी बहुत बुरी आदत थी कि वो अपनी स्मोकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता था। सिगरेट के कश लेने के बाद वो अब रूम में आया और आरोही के पास अपनी जगह पर लेट गया तो आरोही ने अपनी आंखें बंद किए हुए पूछा, आप यहाँ सोएंगे। इस पर रुद्र ने कहा, तो और कहाँ जाऊं। आरोही ने उसकी बात सुन चिढ़कर करवट बदल ली तो रुद्र ने कहा, मुझे तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा। आरोही ने उसकी बात सुन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना नहीं चाहती। रुद्र ने आरोही की बात सुन इस बार उस पर भड़कते हुए कहा, हो गई तुम्हारी बकवास, अब एक वर्ड भी बोला तो फिर मुझे दोष मत देना। उसकी बात सुन और उसकी आवाज में छलके गुस्से को महसूस कर आरोही झेप गई। वो अब चुपचाप लेटी हुई थी कि रुद्र ने अपना हाथ फैलाते हुए कहा, थोड़ा करीब आओ। आरोही ने उसकी बात सुन उसके करीब होते हुए धीरे से बहुत ही मासूमियत से पूछा, आप मुझ पर गुस्सा क्यों करते हैं। रुद्र ने आरोही को पकड़कर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें एक बार में मेरी बात को सुनना ही नहीं है। ये कहते हुए रुद्र ने पास से अपना फोन उठा लेते हुए ही आरोही के साथ अपनी कुछ फोटोज क्लिक किए तो आरोही ने उससे पूछा, ये किस लिए। रुद्र ने आरोही की एक सिंगल फोटो लेते हुए कहा, अब 4 दिन तुमसे दूर रहूंगा तो कुछ तो होना चाहिए ना, दूरी को सहने के लिए। रुद्र की बात सुन आरोही ने धीरे से कहा, झूठे। धीरे धीरे बातें करते हुए वो अब रुद्र की बाहों में ही सो गई। रुद्र बड़े प्यार से उसे देख रहा था। उसने सोच लिया था कि अपना सॉन्ग शूट करने के बाद वो घर में सबको आरोही और अपने बारे में बता देगा। वो अब ऐसे छुप छुप कर उससे और नहीं मिल सकता था। रुद्र ने झुककर आरोही के होठों को सॉफ्टली किस किया तो वो कसमसाए और उसने नींद में ही रुद्र को अपनी बाहों में भर लिया। इधर सुबह के लगभग 4 बजे के करीब शुभित की आंख खुली तो बड़ी ही महकती खुशबू उसे महसूस हुई। उसका चेहरा इस समय बहुत ही सॉफ्ट पिलो पर था। शुभित ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा वो ईशु की बाहों में था और वो इसी तरह से सोई हुई थी। शुभित आहिस्ता से ईशु से अलग होकर बेड से उठ गया। रूम की लाइट ऑन कर उसने कुछ देर तक सोई हुई ईशु को देखा तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। उसने धीरे से कहा, आई कांट, मैं नहीं पूछ सकता। ईशु को देखकर शुभित को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ईशु से क्या और कैसे पूछे, और सच तो ये था कि वो जो भी पूछना चाहता था उसमें वो चाहता था कि वो ही गलत निकले और ईशु सही, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ईशु से कोई सवाल जवाब करे। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो शान से इस मामले पर बात करेगा। सब सोचते हुए वो उठा और अपनी शर्ट पहन एक बार फिर ईशु को देखते हुए रूम से निकल गया। इतनी सुबह अभी कोई नहीं उठा था तो वो चुपचाप घर से निकलकर अपनी कार में जाकर बैठ गया।
सुबह के 6 बजे ईशु की आंख खुली तो आसपास शुभित को ना पाकर उसने खुद से कहा, ये कहाँ गए। वो बेड से उठ गई और उसने बाथरूम चेक की तो वो वहां नहीं था। शुभित जल्दी उठने वालों में से नहीं था। फिर वो गया कहाँ, ये सोच ईशु ने अब अपना फोन उठा, उसे मैसेज किया, कहाँ है। तो कुछ देर बाद उधर से मैसेज आया, रेडी हो जाओ, तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ईशु ने उसके मैसेज का रिप्लाई किया, हम। इधर रुद्र सुबह जल्दी उठ गया था। वो जाकर पहले दूध का पैकेट लेकर आया। उसे कॉफी बनाना आती थी तो उसने बस वही बना दी। कॉफी बनाने के बाद वो रूम में आया तो शक्ति को अपने रूम में देख हैरान हो गया। वो सोती हुई आरोही को घूर रही थी। जैसे ही उसने रुद्र की आहट सुनी तो वो मुड़ी और उसने एक जोरदार थप्पड़ रुद्र के गाल पर दे मारा। रुद्र सुबह जल्दी उठ गया था। वो जाकर पहले दूध का पैकेट लेकर आया। उसे कॉफी बनाना आती थी तो उसने बस वही बना दी। कॉफी बनाने के बाद वो रूम में आया तो शक्ति को अपने रूम में देख हैरान हो गया। वो सोती हुई आरोही को घूर रही थी। जैसे ही उसने रुद्र की आहट सुनी तो वो मुड़ी और उसने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ रुद्र के गाल पर दे मारा। शक्ति ने रुद्र को देखते हुए नफरत से कहा, तुम इतने गिर जाओगे रुद्र, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ये बच्ची है, बहुत छोटी और भोली भी, तुम इसके साथ भी। रुद्र को पहले तो शक्ति का बिहेवियर समझ नहीं आया, पर फिर जब उसने इतना कुछ कह डाला तो रुद्र ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रूम से बाहर निकाल कर ले आया। उसने शक्ति से कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, एंड माइंड योर लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन बाय इसके साथ भी। शक्ति ने रुद्र को धक्का देते हुए कहा, तो गलत क्या कहा मैंने, गलत क्या कहा, स्कूल टाइम से तुम्हें देखती आई हूँ, कभी इस लड़की के साथ तो कभी किसी नई लड़की के साथ फ्लर्ट करते आए हो, आज ये है तो कल दूसरी है। कितने खुश होकर तुम उन चीप लड़कियों को मेरे ही सामने अपनी बाहों में थाम कर घुमा करते थे। डू यू हैव एनी आइडिया कि मुझे कितनी तकलीफ होती थी, डू यू। शक्ति ने चिल्लाई तो रुद्र ने गुस्से में अपने दांत भींचकर उससे कहा, शक्ति स्लो डाउन योर वॉइस, शी इज स्लीपिंग। और क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो, तुम्हें क्यों मेरे कुछ भी करने से तकलीफ होती थी। मेरी मर्जी कुछ भी करूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो। रुद्र की बात सुन शक्ति की आंखें भर आईं और उसने धीरे से कहा, ओवर रिएक्ट, तुम्हें मेरी बातों से कुछ समझ नहीं आया या तुम समझना नहीं चाहते। रुद्र ने चिढ़ते हुए अपने दोनों हाथ उठा, अपनी आंखें भींच लीं और अगले ही पल आंखें खोली थी कि तभी शक्ति ने अचानक से उसके करीब जा उसके गले में अपनी बाहें डाल जगह से उचकते हुए रुद्र के होठों को अपने होठों से जोड़ दिया। रुद्र एकदम से हुई इस हरकत से बुरी तरह से शॉक हो अपनी जगह पर जम गया कि तभी किसी चीज के गिरने की आवाज ने रुद्र को होश में लाया। उसने एक झटके में शक्ति को दूर धकेल दिया और बदहवास हो मुड़कर देखा तो बेडरूम के बाहर डोर पर आरोही खड़ी हुई थी। बुक सेल्फ से सटकर खड़ी वो हैरत से उन दोनों को ही देख रही थी। उसके पैरों में 2 बुक्स गिरी हुई थीं। शौक थी और उससे भी ज्यादा बहुत हट इतनी कि धीरे धीरे चेहरे के भाव बदलने लगे थे। उसे देख रुद्र घबरा गया था और बेहद डर भी चुका था। वो समझ चुका था कि सब कुछ एक बार फिर बिगड़ गया था और शायद बुरी तरह से। उसने अपना थूक गटकते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, आरोही। वही शक्ति रुद्र के उसे झटकने पर नीचे जा गिरी थी, पर अब जब उठकर खड़ी हुई तो देखा रुद्र बेडरूम के पास खड़ी अन्वी को देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा था कि तभी आरोही ने रूम में अंदर जाते हुए डोर अंदर से लॉक कर लिया। रुद्र जल्दी से भाग आरोही के पास जाने को हुआ, मगर उससे पहले शक्ति ने जल्दी से रुद्र के पास जा उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रुद्र तुम्हें कब से ये बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, आई लव यू सो मच। ये कहते हुए वो रुद्र के गले लग गई। वहीं रुद्र उसके तो शक्ति के लिए जैसे आंख और दोनों कान बंद थे ना। उसने कुछ सुना ना देखा। वो अभी भी बंद डोर को तक रहा था कि शक्ति ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, रुद्र प्लीज ये सब छोड़ दो। रुद्र मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगी हूँ, बहुत तकलीफ होती है जब कोई लड़की तुम्हें छुए भी तो। रुद्र ने शक्ति की बात को सुन अब गुस्से में उसे खुद से दूर झटकते हुए कहा, लीव, आई सेड लीव मी अलोन। मगर शक्ति अपनी जगह से हिली भी नहीं तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ उसे घसीटते हुए अपने फ्लैट से बाहर निकाल दिया। डोर बंद करते ही रुद्र ने अपने बालों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। सब कुछ गलत उसके साथ ही क्यों होना है। ये सच था कि जब उसे अपनी लाइफ में कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिली तो उसका प्यार वो कैसे उसे इतनी आसानी से मिल सकता था। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। उसने गुस्से में अपने होठों को कई बार रगड़ा। पहले
की बात कुछ और थी। उसे किस वगैरह से फर्क नहीं पड़ता था, पर अब बात पहले से अलग थी। उस पर भी शक्ति ने, उसकी दोस्त ने उसको किस किया और ये सब हुआ तो आरोही ने देख लिया। अभी तो उसने ठीक से आरोही को मनाया भी नहीं था, ना जाने वो उसके बारे में क्या सोच रही होगी। इधर रूम में आरोही डोर से सट कर बैठ गई और अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगी। कैसी फीलिंग्स थी उसकी जो वो इस गलत इंसान को भी अपना मान बैठी थी। आरोही को याद आया कि किस तरह कल रात रुद्र ने उसे किस किया था और आज अपनी उस फ्रेंड शक्ति को किस कर रहा था। ये सोचते ही आरोही ने हिकारत से कहा, छी कितने बुरे हैं आप। आरोही ने रोते हुए खुद से कहा, क्यों कान्हा जी, क्यों करते हैं आप मेरे साथ सब, मुझे ही चीट करते हैं। कभी कुछ नहीं दिया आपने, फिर भी शिकायत नहीं की। पापा उन्हें तो कभी देखा ही नहीं, मम्मा उनके होते हुए भी उनका प्यार नहीं दिया, पर यहाँ तो मुझ पर थोड़ा तरस खाया होता। ये कहते हुए आरोही ने अपना सिर अपने घुटनों पर टिका दिया। एक बार फिर उसके सामने वो नज़ारा घूमने लगा। आज उसकी सुबह पहले के दिनों से काफी बेहतर थी। रुद्र उसके पास नहीं दिखा तो वो उठकर रूम से बाहर निकल आई, पर जो उसने अपने सामने देखा वो उसके खुश दिल को तोड़ने के लिए काफी था। उसकी आंखों के सामने रुद्र और एक लड़की किस कर रहे थे। ये देख वो झेप गई और पीछे हटी कि वहां मौजूद बुकशेल्फ से टकरा गई, जिसमें से 2-3 बुक्स बाहर आ गिरी और उनकी आवाज सुन रुद्र और वो लड़की दूर हो गए। वो लड़की और कोई नहीं शक्ति थी। ये सोच आरोही को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके दिल में सुई चुभो रहा हो। वो बहुत ही बेहुदा इंसान है। आरोही रुद्र के बारे में सोचकर सुबक रही थी कि तभी डोर पर नॉक करते हुए रुद्र ने बहुत प्यार से कहा, बेबी मेरी बात सुनो प्लीज, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, प्लीज डोर खोलो। आरोही ने उसकी बात सुन चिल्लाकर रोते हुए कहा, प्लीज रुद्रांश अब और नहीं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बात तो क्या मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रुद्र ने आरोही की बात सुन बिन पानी की मछली की तरह तड़पते हुए कहा, बेबी प्लीज प्लीज एक बार डोर ओपन करो, मैंने कुछ नहीं किया। आरोही ने चिल्लाते हुए कहा, नो जस्ट गो, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई हेट यू रुद्रांश, आई जस्ट हेट यू, यू आर सो डिस्गस्टिंग। आरोही की दर्द भरी आवाज सुन रुद्र की आंखों से आंसू छलक आए और उसने तड़पते हुए कहा, प्लीज आरोही मैंने कुछ नहीं किया, एक बार सुनो तो सही, शक्ति ने मुझे किस किया, मैंने कुछ नहीं किया। रुद्र डोर खोलने की कोशिश में आरोही से मिन्नतें कर रहा था कि तभी उसे रूम की स्पेयर की का ख्याल आया और वो जल्दी से लिविंग एरिया में इधर उधर चाबी ढूंढने लगा। वहीं ईशु सोनम के साथ शिव जी के मंदिर दर्शन कर घर आई तो देखा हॉल में अर्चना जी, सुरेंद्र जी और प्रताप जी, साथ ही मयंक और निखित के पास शुभित बैठा हुआ था, जो कि उसे आते देख अपनी कॉफी पीना भूल गया था। उसने कॉफी नीचे रख दी। सिंपल से पीच कलर के सूट में ईशु बहुत ही प्यारी दिख रही थी। शुभित उसे बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था। ये देख अर्चना जी हंसने लगी और उन्होंने नैना को आवाज देते हुए पूछा, छोटी बहू नाश्ता तैयार है कि नहीं। उनकी आवाज सुन शुभित होश में आया और उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। बात तो वैसे भी वो ना के बराबर करता था। वहां बैठे सभी उससे कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बहुत ही कम शब्दों को चुनकर जवाब देते हुए बार बार ईशु को देख रहा था। तो उसे देख सोनम ने कहा, चीकू हमारी ईशु भी चुप रहती है और अब तुम भी चुप चुप रहोगे तो कैसे चलेगा। सोनम की बात सुन सभी हंसने लगे, पर नैना को ना जाने क्यों ये बात इतनी अच्छी नहीं लगी और उसने ईशु पर नाराज होते हुए कहा, खड़ी क्या हो, तैयार हो जाओ जाकर। मयंक को नैना का ईशु से इस तरह से बोलना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने खड़े हो ईशु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ बेटा। ईशु वहां से चली गई तो मयंक ने नैना को घूर कर देखा और फिर शुभित से कहा, आओ बेटा सब ब्रेकफास्ट करते हैं। शुभित ने हाँ में सिर हिलाया और उठा तो सोनम ने धीरे से हंसते हुए उससे पूछा, चीकू रात में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। सोनम की बात सुन शुभित ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। तो उसकी बात सुन सोनम चुप हो गई। वो शर्माने वालों में से कम था, थोड़ा सख्त मिजाज का था, ना मजाक करता था ना किसी के मजाक सहता था। सबका ब्रेकफास्ट होने के बाद अब ईशु की विदाई का समय हुआ तो निखिल ने सोनम से पूछा, ये रुद्र कहाँ है। सोनम निखिल की बात सुन झेप गई। उसने उसे कई बार कॉल किया पर वो उसका कॉल ही पिक नहीं कर रहा था। सोनम ने बात संभालते हुए कहा, वो बस आने वाला है। निखिल शुभित के सामने ये सब सुन शांत रहा। ईशु अपनी दादी के और सोनम के गले लग अब नैना के गले लगी तो नैना ने प्यार से उसके सिर को चूम लिया। आंखें भर आई थी दोनों माँ बेटी की। शुभित ने ईशु को रोते देख मुंह फेर लिया। मयंक और निखिल के साथ वो बाहर निकल गया। वहीं ईशु भी अब कुछ देर बाद अपनी दादी बड़ी माँ
और माँ के साथ घर से बाहर आई। आयु ने शुभित के साथ आई एक और कार जिसमें गार्ड्स थे, उनमें कुछ गिफ्ट जो नैना और सोनम ने ईशु को दिए थे वो रखवा दिए। शुभित ने अब सबसे विदा लेते हुए ईशु के लिए पैसेंजर सीट का डोर ओपन किया और खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठा तो आयु ने कहा बाय जीजू। आयु की बात सुन इस बार शुभित के चेहरे पर थोड़ी बड़ी मुस्कुराहट खिल उठी थी। उसने आयु को बाय कहा और बस कार स्टार्ट करते हुए उसकी कार वहां से निकल रोड पर दौड़ पड़ी। कार ड्राइव करते हुए शुभित ने ईशु पर एक नजर डाली। हरे रंग की हैवी साड़ी में लिपटी हुई वो सुंदर एक बार फिर नई दुल्हन लग रही थी। हाथों में अभी भी मेहंदी बरकरार थी जिससे उसके दूध की तरह साफ हाथ और भी खूबसूरत लग रहे थे। अपने गुस्से के चलते उसने तो ईशु के सुहागन रूप पर बारीकी से गौर भी नहीं किया था। वो अभी भी अपना हैंकी पकड़े हुए सिसक रही थी। ये देख शुभित को बड़ा अजीब लगा और उसने अब उसका हाथ पकड़ते हुए कहा बहुत हुआ, अब चुप भी हो जाओ। ईशु ने उसकी आवाज सुन पहले तो अपने हाथ पर रखे उसके हाथ को देखा और फिर एक नजर उसके चेहरे को। कितनी फिक्र थी उसकी आंखों में उसके लिए। क्या है वो एक पल में कुछ तो अगले पल में फिर कुछ अलग। इसी उधेड़ बुन में थी कि शुभित ने अपना हाथ हटा लिया और वो बस फिर से अपने खाली हाथ को देखती रह गई। शुभित ने थोड़ी देर बाद उसे देखते हुए धीरे से पूछा तुम्हें कल मेरा घर पर आना अच्छा नहीं लगा? ईशु उसकी बात सुन उसे देखने लगी। वो सच में आज बहुत ही नरमी से पेश आ रहा था। अब ये कितनी देर के लिए रहने वाली थी ये वो नहीं जानती थी, पर फिलहाल उसकी बात का क्या जवाब दे क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि उसे क्या कहना चाहिए। उसका आना उसे कैसा लगा ये वो अपने दिल से पूछने लगी थी कि एक बार फिर शुभित ने उसका हाथ पकड़ लिया। अन्वी एक बार फिर झटपटाने लगी। उसने कई बार उस चाचा के चेहरे को नोचा, अपने नाखून गड़ा दिए, पर वो टस से मज ना हुआ। और अब जब अन्वी नहीं संभली तो उस पर हाथ उठाना चाहा, मगर एक तेज आवाज के साथ उनके कमरे का बंद दरवाजा खुल गया। ये और कोई नहीं गुरु था। दरवाजे पर खड़े गुरु को देख अन्वी के दिल को राहत मिली। वो चाचा को दूर धकेलकर जल्दी से गुरु के पास भागकर आई और उसके गले लग रोते हुए बोली कितना टाइम लगा दिया आने में। गुरु ने उसकी बात सुन कुछ ना कहते हुए उसका सिर सहलाया और गुस्से से अब एक नजर उस घटिया चाचा को घूरा तो उसने डरकर अपने कदम पीछे ले लिए। गुरु ने अन्वी को खुद से अलग कर अब अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए चाचा से कहा तुझे मेरी बात समझ नहीं आई थी ना? चाचा ने अपने कदम और पीछे लेते हुए कहा ले जा अपनी बीवी में, अब कभी इसके पास नहीं आऊंगा। उसकी बात सुन गुरु ने गुस्से में आगे बढ़ चाचा को गर्दन सहित दबोचते हुए कहा मैं इस लायक तुझे छोड़ूंगा तब ना। ये कहते हुए गुरु ने उस चाचा को घुमाते हुए उसके गले को दबाना शुरू कर दिया। गुरु की मजबूत पकड़ में चाचा झटपटाने लगा। उसने गुरु से माफी मांगी पर गुरु ने उसको एक बार फिर घुमाते हुए 3 से 4 मुक्के उसकी नाक में लगाते हुए उसकी नाक से खून निकाल दिया। ये सब देख अन्वी ने अपनी आंखें बंद कर मुंह फेर लिया था। आज कितने दिनों बाद उसने इस पुराने गुरु को देखा था, पर आज अन्वी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मारधाड़ से वो शुरू से ही डरती आई थी, पर आज हिम्मत करते हुए वहीं खड़ी सब सुनती रही। इधर गुरु ने गुस्से में उस चाचा के एक हाथ को तोड़ते हुए कहा बहुत शौक है ना रामरेलिया मनाने का, आज मैं तुझे इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए गुरु ने उस चाचा का सिर अब दीवार में दे मारा। बड़ी बेरहमी से गुरु उस चाचा को कभी इधर तो कभी उधर उठाकर पटक पटक कर मारने लगा था। गुरु ने उसकी कॉलर को पकड़ उसे उठाते हुए गुस्से में कहा तुझ जैसों को मैंने बहुत अच्छे से ठिकाने लगाया है, गलत इंसान से भिड़ गया, तू मेरी बीवी को छुएगा, मेरी बीवी को। ये कहते हुए गुरु एक बार फिर उसे मारने लगा तो इस बार अन्वी ही उन दोनों के बीच में आई और उसने गुरु को रोकते हुए कहा विख्यात इसे जान से मारना आपका काम नहीं है, छोड़ें इसे, इसी तरह अपाहिज बनाकर छोड़ दो इसे। मगर गुरु को अब इस सब से बाहर आने में समय लगने वाला था। वहीं दूसरी तरफ रघु चुपचाप चारों तरफ फैले महेंद्र के आदमियों को धीरे धीरे निपटाते हुए फार्म हाउस में घुस चुका था। रघु कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, बल्कि गुरु की टीम का वो मोहरा था जो पूरा खेल पलट सकता था। महेंद्र और उसके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की थी जो इस रघु से पंगा लिया था। वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़े गगन को उसके आदमी ने अंदर से बाहर भागकर उसके पास आते हुए भैया गगन भैया, गजब हो गया, वो लड़की और बच्चा ना जाने कहाँ गायब हो गए। और बड़े मालिक, गगन ने चुप होते अपने आदमी पर भड़कते हुए पूछा क्या बड़े मालिक, और कहाँ है वो लड़की और उसका बच्चा? तो उस आदमी ने कहा पता नहीं भैया बड़े साहब, और वो संतोष कमरे में बेहोश पड़े हैं।
ये सुन गगन बौखला गया। उसने अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहा, ढूंढो ढूंढो उस साली को और उसके बच्चे को भी, आज वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी। इतना कहकर अब गगन ने अपने बचे आधे आदमियों से कहा, और तुम लोग कोना कोना छान मारो, वो राघव मुझे अपने सामने हर हाल में चाहिए। उसके आदमी उसकी बात सुन तुरंत अपने कामों पर लग गए। इधर गगन भी अब खुद सिया को ढूंढने लग गया। वहीं सिया फार्म हाउस में दबे पांव से इधर उधर देखते हुए वहां मौजूद हर रूम को चेक करने लगी। बेटो उसके सीने से चिपका हुआ अब सो चुका था। सिया ने इधर उधर देख अनवी को ढूंढना जारी रखा। वो अब तक उसे मिली नहीं थी, ना जाने कैसी होगी। ये सोच सोच कर उसका मूड खराब हो गया था। सिया ने घबराते हुए खुदे से कहा, पता नहीं अचानक से ये सब क्या हो गया। अपनी सोच में गुम अब वो मुड़ी तो सामने रघु खड़ा था। उसे देख सिया की आंखों में खुशी के साथ साथ आंसू छलक आए। वो अपने कदम बड़ा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ जाने लगी थी कि तभी उसकी खुशी को ग्रहण लग गया। उन दोनों के बीच गगन आ चुका था। गगन सिया को देख हंसने लगा और उसने राक्षसी हंसी हंसते हुए कहा, कहाँ मैडम, क्या लगा यहाँ से निकलना आसान है। रघु गगन को घूरने लगा। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ने वाला था ये कहना अभी मुश्किल था। तभी गगन ने एक झटके में सिया से बेटू को छीन लिया और उस सोते बच्चे को अपने एक हाथ से पकड़ उसे घुमाते हुए कहा, आजा बेटा, अपने ताऊ के साथ नहीं खेलेगा। सिया उसे देख अब उस पर लपकी, मगर अगले ही पल वहां गगन के आदमियों ने आकर दोनों सिया और रघु को घेर लिया और खुद बच्चा लेकर जाने को हुआ तो रघु चिल्लाया, गगन, मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। सबके सब ये सुन हंसने लगे। कुछ आदमियों ने सिया को पकड़ वहां मौजूद पिलर से उसको बांधते हुए गगन से कहा, भैया जो करना है जल्दी करो। गगन मुस्कुरा दिया। उसने दूर खड़े रघु को इशारा करते हुए कहा, इधर आ। रघु ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली, मगर चुपचाप आगे भी बढ़ा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसे कदम उठाना ही था। ईशु उसकी बात सुन उसे देखने लगी। वो सच में आज बहुत ही नरमी से पेश आ रहा था। अब ये कितनी देर के लिए रहने वाली थी ये वो नहीं जानती थी, पर फिलहाल उसकी बात का क्या जवाब दे, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि उसे क्या कहना चाहिए। उसका आना उसे कैसा लगा ये वो अपने दिल से पूछने लगी थी कि एक बार फिर शुभित ने उसका हाथ पकड़ लिया। ईशु के बदन में बेहद तेजी से एक सरसराहट दौड़ गई और उसने अपना हाथ पीछे खींचते हुए अपना सिर नामे हिला दिया। शुभित को उसकी ना सुनकर ही गुस्सा आ गया और उसने फिर से उसका हाथ पकड़कर कहा, क्यों नहीं आ सकता मैं? तुम मुझे बिना बताए कहीं जाओगी तो मैं तो ऐसे ही आऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। उसकी आवाज में आए बदलाव को सुन ईशु ने उसे हैरानी से देखा और एक झटके में उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए इशारों में कहा, मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और हाथों के इशारों से वो उसकी बात को समझा तो उसने आंखों को छोटा करते हुए पूछा, मैं और पागल? ईशु ने हाँ में सिर हिलाया और अब मुंह फेर कर बैठ गई, क्योंकि शुभित ड्राइविंग पर ध्यान देने की बजाय उस पर ध्यान दे रहा था, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था। वहीं शुभित ने उसका हाथ अपनी थाई पर रख गियर चेंज करते हुए कार की स्पीड बढ़ा दी। ईशु को उसकी इस हरकत पर याद आया कि जब वो पहली बार कार ड्राइव करना सीखा था तो वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया था। कार ड्राइव करते हुए इसी तरह उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वे दोनों शुभित की जिद पर सबसे छुप कर लोनावाला गए थे। पहले ये सबसे कम बोलने वाला चीकू ईशु से बात करते थकता नहीं था। सब कुछ बहुत अच्छा था, पर अब सब कुछ बदल चुका था। दोनों कुछ ही देर में मित्तल मैंशन पहुंच गए। शुभित ने कार से बाहर निकल ईशु के लिए जाकर डोर ओपन किया और उसका हाथ पकड़ उसे कार से बाहर निकाल अपने साथ अंदर लेकर जाने लगा था कि तभी पीछे से शान ने उन दोनों को टोकते हुए कहा, क्या सीन है भाई, हाथों में हाथ ये कहते हुए शान ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें उचाकाई तो शुभित ने अपना सिर हिला दिया और ईशु के हाथ को और अच्छे से पकड़ उसे अपने साथ लेकर चला गया। ये देख शान ने पास खड़े आदित्य के बॉडीगार्ड सूरज से कहा, सूरज अंकल, क्या आपको भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? भाई मुझे इग्नोर करके गए हैं। सूरज शान को देख हंसने लगा और उसने शान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंदर चलिए, बॉस ने आपको बुलाया है। शान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, आई नो अंकल, वो क्या है ना, पॉप्स मेरे बगैर कोई काम नहीं कर पाते। लेट्स गो। सूरज उसकी बातें सुन हंसते हुए उसके साथ चला गया। इधर शुभित ईशु को अंदर लेकर आया तो आदित्य समीर के साथ बैठे हुए था। ईशु ने उन दोनों को देख शुभित से अपना हाथ छुड़ा लिया और जाकर उन दोनों के पैर छुए।
आदित्य ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वेलकम बैक बच्चा, जाओ रूम में जाओ, जाकर थोड़ा आराम कर लो। ईशु ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में चली गई। उसे घर में एलिवेटर पसंद नहीं था, उसके मुताबिक सीढ़ियों से चढ़ना उतरना ज्यादा बेहतर था। इधर शुभित ने उसे रूम में जाते देख अब उसके पीछे पीछे जाना चाहा था कि समीर ने उसे रोकते हुए कहा, ओए चीकू, कहा भाई आओ थोड़ा तुम भी अपनी पसंद बता दो डेकोरेशन में, आखिर रिसेप्शन तो तुम्हारा ही है। शुभित ने समीर की बात सुन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जब सब कुछ डैड ने डिसाइड किया है तो ये रिसेप्शन पार्टी की डेकोरेशन भी डैड की मर्जी से ही होनी चाहिए। इतना कहकर शुभित भी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला गया तो उसे देख समीर ने आदित्य से पूछा, अभी भी नाराज है ये तो? आदित्य ने जाते हुए शुभित को देखकर कहा, हम कभी कभी बच्चों की भलाई के लिए माँ बाप को बुरा बनना पड़ता है और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। समीर ने आदित्य की बात सुन अपना सिर हिला दिया। इधर शुभित रूम में आ गया तो देखा ईशु मिरर के सामने खड़े होकर अपने कानों के झुमके निकाल रही थी। शुभित उसके पास गया और उसने एक झटके में पीछे से उसे अपनी बाहों में लेकर थोड़ा रूड होते हुए पूछा, हम तो तुम्हें मैं पागल लगता हूँ? ईशु उसके अचानक से इस तरह के मूव से झेप गई थी, उसके हाथ से झुमका नीचे गिर गया। ईशु ने अपने पेट पर कसे शुभित के हाथ पर अपने दोनों हाथ रख अपना सिर पीछे घुमाकर उसे देखा तो वो अपनी इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था। ईशु ने उसको इस तरह देख अपना थूक गटक लिया कि उसने एक बार फिर से कहा, तुम्हें मेरा आना भी अच्छा नहीं लगा? कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ईशु उसकी आवाज सुन सहम कर बकरी के छोटे से बच्चे की तरह उसकी बाहों में छुप सी गई थी। उसने क्या गलत कहा था? उसके इस तरह उसके पीछे पीछे घर तक आने पर उसकी बड़ी माँ दादी यहाँ तक आयु भी हंसकर उसका मजाक उड़ा रहा था, पर ये उसे कौन समझाए? वो उसे बताकर नहीं गई, क्यों बताती? वो खुद भी तो बिना बताए चला गया था और अगर उसे पता नहीं था तो वो घर में आदित्य से पूछ लेता कि वो अपने घर यानी अपने मायके गई है। ईशु कुछ नहीं बोली तो शुभित ने एक बार फिर से उससे पूछा, बोलो। ईशु ने हाँ में सिर हिला दिया तो शुभित ने पूछे, मैं नहीं अच्छा लगता? तो ईशु ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। शुभित ने उसे अब एक झटके में अपनी तरफ घुमाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में ले उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अपनी आंखें बंद कर वो ईशु को खुद से सटाकर उसे किस करने लगा। ईशु ने उसे पुश करना चाहा, वो फिर से उसे रफली ही किस कर रहा था। किस करते हुए शुभित ने ईशु को ले जाकर वॉल से सटा दिया। काफी देर तक यूं ही डीप किस करते हुए शुभित ने उसके लोअर लिप को सक करते हुए अब उसके चिन को भी चूम लिया। दोनों की सांसें उखड़ने लगी थी। शुभित ने तो ईशु को किस करने के बाद अपना चेहरा झुकाकर उसके गले में छुपा लिया। वहीं ईशु वो भी अपनी तेज हो चुकी सांसों को काबू करने की कोशिश करते हुए अब शुभित को दूर करने की कोशिश करने लगी। ईशु ने मन ही मन शुभित को कोसते हुए कहा, ओह गॉड, ये क्यों भूल जाते हैं कि मेरे और इनके वेट और साइज दोनों में ही बहुत फर्क है। शुभित ने ईशु के गले लगे हुए अब उसके गले पर अपने होंठ रखे तो ईशु ने अपनी साड़ी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। तभी शुभित ने उससे दूर हो सीधे खड़े होकर कहा, तुम्हें पसंद हूं कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अब तुम मेरी हो, जहां जाओगी मुझे पाओगी, इसलिए अगली बार से मुझे बताए बगैर कहीं मत जाना, समझी? ईशु ने हाँ में सिर हिलाया तो शुभित ने एक बार फिर झुककर उसके लाल पड़ चुके होठों को फिर से चूम लिया। सच तो ये था कि वो कल से तड़प रहा था ईशु के करीब आने के लिए, पर उसे मौका नहीं मिल रहा था और आज भी उसे ईशु का कोई मन नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने खुद ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। बहुत रह लिया बंदिशों में, अब प्यार खुलकर करने की बारी थी। सच तो ये था वो उसकी तरफ उनके स्कूल टाइम यानी अपनी 12th क्लास से ही आकर्षित था। उसने कई बार उसे किस करने की कोशिश की पर ईशु वो उसे इन सब के लिए हमेशा मना किया करती, पर अब तो वो मना करे भी तो भी वो नहीं मानने वाला था। उसे इस समय ना तो शान याद था और ना ही उससे पूछने वाले सवाल। शुभित ने उससे अलग होकर कहा, मैं चेंज करके आता हूँ। ये कहते हुए वो क्लोजेट रूम में चला गया। वहीं अपनी जगह पर जड़ हो चुकी ईशु ने जब ये सुना तो उसे समझ आया कि वो अभी कहीं नहीं जाने वाला और उसके साथ ही रहेगा। ईशु ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अब इधर से उधर रूम में टहलने लगी थी कि तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र को चाबी नहीं मिली। उसने इस बार आरोही पर भड़कते हुए कहा, बहुत हुआ आरोही, डोर ओपन करो वरना मैं अब डोर तोड़ दूंगा। आरोही ने इस बार उसकी बात सुन डोर ओपन कर दिया। रुद्र ये देख खुश हो गया और जल्दी से रूम में आ उसने
आरोही को अपने गले से लगा लिया, दूर हट। उसके चेहरे को देखा तो उसकी लाल आंखें देख उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम पागल हो क्या, इतना रोई क्यों, मेरी जान मुंह में अटक कर रह गई थी, वार्न कर रहा हूँ अगर आगे से कभी फिर इस तरह से डोर लॉक किया तो। रुद्र आरोही के चेहरे को थाम बड़बड़ाए जा रहा था, वहीं आरोही वो चुपचाप अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए उसे देखे जा रही थी। वो चुप थी, जो कि अब रुद्र ने भी महसूस किया, तो उसने आरोही से पूछा, क्या हुआ, क्या देख रही हो। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।